अधिकतर बच्चों ने अपना होमवर्क बना लिया, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं बनाया, मैंने पिछली कक्षा में होमवर्क नहीं दिया था। मैं जो पिछली कक्षा में जो होमवर्क दिया था उसको मैं हम डिस्कस करेंगे, वो भी क्लास के अंत में। सबसे पहले हम लोग शुरू में पढ़ लेंगे, फिर हम लोग क्लास के अंत में अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की कौन सी सब्जेक्ट, गणित विषय। और गणित विषय में पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल की इकाई और उनका रूपांतर। ठीक उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप निकालना। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने ठोस आकृति में सीखा था घन घनाभ बेलन का क्षेत्रफल निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में सीखा है घनाभ का आयतन निकालना, ठीक है। चलिए तो मैं सबसे पहले आपको एक हिंट देता हूं कि किसी भी आकृति का अगर हमें आयतन निकालना रहता है, किसी भी आकृति का अगर हमें आयतन निकालना रहता है, तो उसके एक फलक का क्षेत्रफल, एक सरफेस का क्षेत्रफल, एक फेस का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते हैं, तो हमें उस आकृति का आयतन मिल जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहां हमें घनाभ का आयतन निकालना है, तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि हम क्या करेंगे, एक इसके फलक, तो मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। चलिए मान लेते हैं इसके नीचे वाला फलक है, इसका मान लीजिए नीचे वाला फलक है, तो जिसकी मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे वाला फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। अब मैंने क्या बताया, अब मैंने बताया कि इसको हम क्या करते हैं, ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊंचाई दे दूंगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऊंचाई देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, मैं इसको क्या किया, यहां से यहां तक मैं इसको ऊंचाई दे दिया। मैंने क्या किया, इसको ऊंचाई प्रदान कर दिया। मैंने इसको ऐसे ऊंचाई प्रदान कर दिया, ठीक है। मैंने इसको यहां से ऊंचाई प्रदान करते थे, इंटू ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बहुत ही सरल है, यानी किसी भी आकृति, कोई भी आकृति, ठोस आकृति हो, अगर उसका हमें आयतन ज्ञात करना रहता है, तो क्षेत्रफल, किसी एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते हैं। और आज की कक्षा में हम लोग जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं, घन बेलन, उसमें भी हम लोग यही करने वाले हैं। उसका अगर हमें आयतन निकालने के लिए बोले, क्या करेंगे, किसी एक फलक का, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये नीचे वाला फलक का क्षेत्रफल निकाला और इसके ऊंचाई से हम लोगों ने गुना कर दिया, मतलब इसको हम लोग ऊंचाई प्रदान कर दिए। इसको जैसे हमने ऊंचाई प्रदान कर दिया, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल, उसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। यानी किसी भी एक फलक का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको ऊंचाई प्रदान करेंगे, उसी से हम लोग उसको गुना कर देंगे, तो हमारे आयतन मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार घनाभ का आयतन होगा एल गुने बी गुने एच। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में वाई नहीं टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, टी टाइप करेंगे। और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, तो चैट बॉक्स में वाई नहीं टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, टी टाइप करेंगे। समझ में आ गया सर बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोला गया है आपको कि घनाभाकार पानी की टंकी है, घनाभाकार पानी की टंकी है, जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, गहराई 4 मीटर है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको लंबाई दी गया है 10 मीटर, ठीक है, चौड़ाई दी गई है 5 मीटर, ठीक है, गहराई दी गई है आपको 4 मीटर, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो हमें सरल भाषा में हमें क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब रही बात कि हम लोग जब आयतन निकालेंगे तो वो मीटर क्यूब में आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया गया है 1 मीटर क्यूब कितने के बराबर होता है, तो 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर दीजिए, और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करना है। लास्ट 1.5 मिनट। लास्ट 1 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है।
आपको क्या करना है, आयतन निकालना है। जो आयतन आएगा आपका मीटर क्यूब में होगा, लेकिन हमें लीटर में आंसर निकालना है, तो हमें पता है कि मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, तो हम लोग 1000 से गुना कर देंगे तो हमें लीटर में मिल जाएगा। लास्ट 50 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं किया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल देखिए, हमें पता है आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच। और एल दिया गया आपके पास 10 मीटर, बी दिया गया आपके पास 5 मीटर, और एच दिया गया आपके पास 4 मीटर। जब इसे हम लोग गुना करेंगे तो ये आएगा, देखिए 5 चौका 20 गुने 10, ये जगह 200 मीटर क्यूब। अब देखिए हमें पता है 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में होता है 200। 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 200 गुने 1000 लीटर। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2 लाख लीटर। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया था, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही था। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब हम लोग सीखने वाले हैं घन का आयतन निकालना। क्या सीखने वाले हैं हम लोग, घन का आयतन निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जैसे अभी अभी मैंने आपको सरल भाषा में बताया कि किसी भी आकृति का अगर हमें आयतन निकालना है तो उसके एक फलक का क्षेत्रफल, उसके एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देंगे। उसके एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे घन का भी निकालने वाले हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है घन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र के माप, घन का आयतन कहलाता है। घन का आयतन क्या होता है, घन द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र का माप होता है, घन का आयतन कहलाता है। अब रही बात की घन का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत ही सरल तरीके में बताता हूँ। क्या करेंगे हम लोग, चलिए इसका हम लोग ये जो नीचे वाला एक फलक है, इस फलक का क्षेत्रफल, तो नीचे वाला एक फलक है, इस फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देंगे। और रही बात यहाँ पे हमें पता है कि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी के सभी क्या होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी बराबर होते हैं। सभी सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं कि सभी सभी किनारा होते हैं और सभी सभी बराबर होते हैं, जिन्हें हम मान लेते हैं ए होता है, जिन्हें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए होता है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस नीचे वाला घन का नीचे वाला जो फलक है इससे मैं बना लेता हूँ। चलिए, मैं नीचे वाला फलक बना लिया, इसको मैं बना लिया। चलिए, इसका जो दिया गया आपको लंबाई ए, चौड़ाई भी ए होगा, क्योंकि सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूँ, जल्दी बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस घन का एक फलक का ये क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी बताएंगे। इस फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, इस फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस फलक का क्षेत्रफल होगा ए गुने ए, इसका क्षेत्रफल होगा ए गुने ए, जो कि होगा ए स्क्वायर। ठीक है, जो कि होगा ए स्क्वायर। अब आता है बात की घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन होता है किसी एक फलक का क्षेत्रफल, किसी एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, है ना। तो इसका एक फलक का क्षेत्रफल तो आ गया ए स्क्वायर। अब आती है बात इसकी ऊंचाई। तो हमें पता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये इसकी ऊंचाई है तो ऊंचाई का मान कितना है, ए है। चलिए इसमें क्या करता हूँ, ऊंचाई प्रदान करता हूँ। चलिए ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको
ऊंचाई प्रदान करता हूं। देखिए मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे ऊंचाई प्रदान कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे ऊंचाई प्रदान कर दिया। ठीक है, चलिए जब मैंने इसको ऊंचाई प्रदान कर दिया तो इसकी ऊंचाई हमारी कितनी हो गई, वो भी होगी ए। ठीक, क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ए स्क्वायर इंटू ए क्या होगा, ए क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ए क्यूब, है ना। और ए क्यूब क्या होता है, ए हमारा क्या है, ए हमारा किनारा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा किनारा है या भुजा बोल दीजिए, इधर किनारा का क्यूब, यानी घन का जो आयतन होता है किनारा का क्यूब बोलिए, भुजा का क्यूब बोलिए या ए का क्यूब बोलिए, सभी बात बराबर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, हमें क्या करना है, फलक का क्षेत्रफल निकालना और उसकी ऊंचाई से हमें गुना कर देना है। हमें एक फलक का क्षेत्रफल निकालना और उसकी ऊंचाई से गुना कर देना है। तो इस प्रकार इस घन का आयतन क्या होगा, ए क्यूब बोलिए, किनारा का क्यूब बोलिए या भुजा का क्यूब बोलिए, सभी की सभी एक ही बात है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर चैट बॉक्स में टी टाइप करना है। ठीक है, चलिए अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इसी से संबंधित एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। यह प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, प्रश्न बोल रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन के आयतन के बराबर 8 घन को काटा जाता है, तो नए घन की भुजा क्या होगी। चलिए मैं इस प्रश्न में लिए आपके लिए थोड़ा सा हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। हमारे पास एक घन दिया गया जो कि बड़ा घन है, कितना है उसका, उसका जो सेंटीमीटर, चलिए इसमें थोड़ा ऊपर बनाता हूँ ध्यान, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ये घन दिया गया है, तब तक आपको बनाते रहना। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है। चलिए घन दिया गया है, इसकी भुजा की लंबाई हमें दी गई है, इसकी भुजा की लंबाई दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको काटा जा रहा है, इसको काट करके क्या करना है, हमको 8 छोटा छोटा घन बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, छोटा छोटा 8 घन बनाता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 में छोटा छोटा ऐसे घन बनाता हूँ। इस प्रकार के कितने घन है, 8 छोटा छोटा घन बनाना है हमको। इससे काट कर इसको क्या करना है, 8 छोटा छोटा हमें घन बनाना है। ऐसे कर करके हमें कितना होना चाहिए, इसी तरह करके हमको 8 चाहिए, टोटल कितना चाहिए, टोटल 8 चाहिए। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि अगर इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इस प्रकार के 8 जो छोटे छोटे घन है उनकी भुजा की लंबाई क्या होगी। चलिए इनकी भुजा की लंबाई हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए है, इसकी छोटे वाली भुजा की लंबाई मान लेते हैं ए, तो सबके सब क्या होंगे, सबके सब ए होंगे, सबके सब ए होंगे, यानी हमें भुजा की लंबाई क्या निकालनी है, ए निकालनी है। तो बहुत ही सरल है, क्या करती है, बड़ा वाला घन का, बड़ा वाला जो घन का है इसका आयतन, बड़ा वाला घन का आयतन यहां लिख देते हैं, बड़ा घन का आयतन ये किसके बराबर होगा, ये टोटल 8 घन के आयतन बराबर होगा, यानी 8 गुने छोटा घन का आयतन, छोटा घन का आयतन के बराबर होगा। ठीक है, और हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा 8 गुने भुजा का क्यूब, और यहाँ पे भुजा का क्यूब क्या है, इसका बड़ा वाला भुजा क्या क्या है, बड़ा वाला भुजा 12 का क्यूब, और छोटा वाला भुजा क्या है, छोटा वाला भुजा है ए का क्यूब, छोटा वाला भुजा क्या है, ए का क्यूब। और हमें क्या निकालना, हमें ए ज्ञात करना है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए ही ज्ञात करना है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। हमें क्या ज्ञात करना है, ए काउंट, ए ही ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है, हमें एक ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड,
जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए मैं और हिंट देता हूं, आपको ध्यान देंगे, मैं और थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत ज्यादा मैंने आपको हिंट दे दिया, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब। इस प्रकार आप ध्यान देंगे कि सभी के सभी क्या होंगे, सभी सभी क्यूब हो गए, यानी सभी को हम क्यूब के क्यूब के क्यूब को काट देंगे, काट सकते हैं। चलिए इस प्रकार ये बचेगा 12 बराबर 2 गुने ए। और यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 12 गुना में है तो ये बट्टा 2 बराबर हो गया ए। चलिए इसको और अच्छे से मैं कर देता हूँ, इसको ऊपर ये हो जाएगा 2। अब इसको कटा देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 2 एकम 2, 2 छके 12, तो एक माना जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल था, प्रश्न बहुत ही सरल था। चलिए इस प्रश्न को अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इंदल दयाल नाम से जो भी बच्चा जो है ना, अगर चैट बॉक्स में आप उससे कमेंट करेंगे, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बोला गया आपको, प्रश्न बोला गया आपको कि यदि एक घनाकार टंकी जो है जिसकी धारिता हमें दी गई है 64,000 लीटर, जिसकी धारिता हमें कितनी दी गई है 64,000 लीटर, तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें धारिता दी गई है, हम इसको क्या करेंगे, पहले आयतन बदल लेंगे। देखिए मतलब हमें लीटर दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर क्यूब बदल लेंगे। और हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार लीटर से मीटर क्यूब में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लीटर को हमें मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। और हमें पता है कि आयतन क्या होता है, आयतन होता है आपका भुजा का क्यूब, यानी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सबके सब बराबर होते हैं, यानी सिंपल भाषा में लोग यहाँ बोल सकते हैं ए का क्यूब। ठीक है, यानी हम ए निकालेंगे तो हमारे सभी की सभी लंबाई चौड़ाई जिससे कि हमें पता है, चलिए यहाँ लिख भी देता है। घनाकार टंकी में क्या होता है, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सभी बराबर होते हैं। इस प्रकार इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, चलिए ए से डिनोट करते हैं, मतलब हमें ए ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आयतन किस में ले लेंगे, आयतन हम लोग मीटर क्यूब में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें लीटर में दिया गया, हम क्या करेंगे मीटर क्यूब में निकाल लेंगे। तो लीटर से मीटर क्यूब में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग देना पड़ता है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। लास्ट 1.5 मिनट, लास्ट 1.5 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। सबसे पहले क्या करना आपको, जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, उसको मीटर क्यूब में निकालेंगे। मीटर क्यूब में निकालने के लिए आपको लीटर से मीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 से भाग देनी पड़ती है, 1000 से भाग देनी पड़ती है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा बहुत और हिंट देता हूं आपको, ध्यान देके देखिए। हमें दिया गया है 64,000 लीटर, 64,000 लीटर, और लीटर से अगर हमें मीटर क्यूब में जानी है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो देखिए 1000 से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये बच जाएगा आपके पास 64 मीटर क्यूब। यानी आपके पास आयतन कितना आ गया, आयतन आ गया 64 मीटर क्यूब, बराबर हो जाएगा ए का क्यूब। और हमें ए निकालना है, बहुत ही बढ़िया है, ये हो जाएगा
ए निकालने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 64 को आप लिख सकते हैं ऐसे करके, क्यूब रूट 64 बराबर हो जाएगा ए। तो हमें ए ज्ञात करना है। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना सारे बच्चों को, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है। तो हमें क्या कहते हैं, हमें ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, हमें बताना है कि 64 किसका क्यूब रूट होता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। चलिए 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। तो हमें पता है कि 64, 64 का अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 इस जगह ए। और 3 मिलके यहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 का पेयर लगाएंगे, यानी 3 मिलके क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 मीटर। यानी ए का मान कितना आ जाएगा, एक मान आ जाएगा 4 मीटर। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये था घन का आयतन। क्या होता है, भुजा का क्यूब बोलिए, किनारा क्यूब बोलिए, या ए का क्यूब बोलिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये क्या होता है, बहुत ही सरल। मैंने क्या बताया कि किसी एक फलक का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे गुने ऊंचाई कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार बेलन का आयतन होता है, बेलन द्वारा घेरे गए क्षेत्र के माप को बेलन का आयतन कहते हैं। बेलन द्वारा घेरे गए बेलन के आयतन को, बेलन द्वारा घेरे गए क्षेत्र के माप को बेलन का आयतन कहते हैं। कहने का मतलब कि बेलन कैसा होता है, चलिए बेलन जो होता है ऐसे होता है, ये हो गया बेलन। अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एक फलक, चलिए मानते हैं इसका एक फलक जो नीचे वाला ये है, नीचे क्या वाला, नीचे वाला क्या है, इसका वृत्त है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चलिए ये वृत्त हो गया नीचे वाला, हम क्या करते हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये वृत्त जो होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर का स्क्वायर, यानी इसका त्रिज्या, यानी इसका त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वृत्त का। अब हमें पता है कि वृत्त को हम क्या करना है, हमें ऊंचाई प्रदान करना है। सर्कल को क्या करना है, हमको इसकी ऊंचाई प्रदान करना है। चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। चलिए ध्यान देंगे, इसको हमने क्या किया, ऊंचाई प्रदान कर दिया है। तो इस प्रकार बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन होगा एक फलक का क्षेत्रफल, जैसे नीचे वाला क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ऊंचाई किसके बराबर, ऊंचाई है एच के बराबर। चलिए देख लेते हैं, तो क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल पाई गुने आर के स्क्वायर गुने इसका ऊंचाई। तो कुल कितना होगा, कुल हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर एच। तो इस प्रकार बेलन का क्षेत्र, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार बेलन का आयतन होगा पाई
आर स्क्वायर एच। जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बेलन का आयतन क्या होगा, सारे से बताएंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। वाई नहीं टाइप करना है, क्या टाइप करना है आपको, टी टाइप करना है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। और यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बोल रहा है आपको, प्रश्न बोल रहा है आपको कि मंदिर के खंभे जो है बेलनाकार आकृति के हैं। मंदिर के जो खंभे किसके हैं, बेलनाकार आकृति के हैं। यदि प्रत्येक खंभे का आधार, चलिए मैं बनाता हूं आपके लिए खंभा। चलिए ये हो गया आपका बेलनाकार। इस खंभा का क्या दिया, त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी गई है, चलिए इसकी ऊंचाई भी हम लिख लेते हैं। इसकी ऊंचाई दी गई हमें 10 मीटर। ऊंचाई कितनी दी गई हमें, ये भाई आपकी त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई हमें दी गई, चलिए इसको बनाते हैं। इसकी ऊंचाई हमें दी गई है, ऊंचाई हमें दी गई है 10 मीटर। ऊंचाई हमें दी गई है 10 मीटर। तो हमें ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। बहुत ही सरल है, क्या करना है हमको, सिंपल एक बेलन का आयतन निकालना है। एक बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इस प्रकार कितने कुल बेलन है, इस प्रकार कुल 14 खंभे, 14 इस प्रकार बेलन है, तो यानी इंटू कर देंगे 14, यानी 14 बेलन का हम लोग आयतन निकाल लेंगे। यानी सरल भाषा में हमें क्या करना है, 14 बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो इंटू हो जाएगा 14। हमें पता है कि पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर का मान क्या है, देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। तो हम कोशिश करेंगे सभी के सभी को एक ही इकाई मिलाए, तो इसको मीटर में बदलने के लिए इसको करना पड़ेगा 20/100 मीटर। तो ये हो जाएगा 20/100 का होल स्क्वायर गुने ऊंचाई कितनी है 10 मीटर गुने 14। सरलतापूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। इतना हिंट काफी है इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। क्या करना है आपको, एक खंभा मतलब एक बेलन का आयतन निकालना था, गुने 14 से गुना कर देना था। क्यों, क्योंकि 14 खंभा दिया गया है। ठीक है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न करेंगे, ध्यान से बनाएंगे सर बच्चे। देखिए आपको भाग देने में गलती नहीं करना है, भाग देने में गलती नहीं करना है। ठीक है, अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। हमें एक बेलन का आयतन निकालना है, गुने 14 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि उस प्रकार के कुल 14 बेलन है। ठीक है, चलिए लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसको उत्तर कर रहे हैं। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर किया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 22/7 गुने 20/100, इसको दो बार कर लेते हैं गुना, 20/100 गुने 20/100 गुने 10 गुने 14। ठीक है, चलिए 10 गुने 14 हो गया। अब आता है बात, इसको कटाना है हमें। इस जगह 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, 1 2 3 कट गया। चलिए अब ऊपर वाले को ऊपर गुना कर लेते हैं, तो ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और नीचे बच गया 10। जब ऊपर वाला गुना करेंगे तो आएगा 176/10, तो ये हो जाएगा 17.6 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। तो कुछ बच्चे थोड़ा गुना करने में गलती कर दिए होंगे, कोई नहीं, कोशिश कीजिए कि आप लोग सॉल्यूशन जो हल करते हैं उसको सही किया कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर सके। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जल्दी से करना है आपको, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। लेने सब बच्चे ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोला है आपसे कि एक शीशे की पेंसिल है, शीशे की एक पेंसिल है जिसमें लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डाल दिया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डाल दिया जाता है। पेंसिल का व्यास जो है 7 मिलीमीटर है, मतलब जो लकड़ी वाला उसका व्यास कितना 7 मिलीमीटर है, और ग्रेफाइट का जो व्यास है 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की कुल लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको एक जब बेलन पढ़ाया था वहां पे उसका आयतन बताया था, वहां पे उसका क्षेत्रफल बताया था, सेम उसी प्रकार हमें यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 2 मिनट का वक्त, 3 मिनट का वक्त है। चलिए मान लेते 3 मिनट वक्त है, सरलता पर इसको सॉल्व कीजिए। इसका उत्तर फोल सेक्शन रख दीजिए। जिस प्रकार मैंने आपको बेलन का एक क्षेत्रफल में क्वेश्चन कराया था, जिसमें क्या था, दो बेलन थे, एक बाहर एक अंदर, ठीक उसी प्रकार ये भी प्रश्न है। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूं, ध्यान देंगे। थोड़ा बहुत आपको डायग्राम बना के हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। इसमें पेंसिल को थोड़ा सा मोटा करके मैग्नीफाई करके दिखाता हूं, ध्यान देंगे। देखिए इसमें जो लकड़ी वाला जो दिया गया बाहर वाला, देखिए बाहर वाला ऐसा दिया गया। चलिए मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बताता हूं आपको। कि बाहर वाला हो गया ऐसे, ठीक है, जिसकी हमें कोई भी बच्चे माइक ऑन नहीं करेगा, जिसकी हमें व्यास दिया गया, इसका हमें क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया, डी दिया गया कितना 7 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या दिया गया, दूसरा जो है इसके अंदर एक ग्रेफाइट डाला गया। मतलब इसी के अंदर जैसे ये देखिए ग्रेफाइट, मतलब जो हमको पता है पेंसिल होता है तो अंदर काला काला वाला नहीं होता, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ये ग्रेफाइट डाला गया है, तो वो भी जो होगा वो भी किस आकार का, वो भी हमारा बेलन के आकार का होगा। ये भी हमारा बेलन का आकार का होगा। तो इसका भी हमें डायमीटर दिया गया है, व्यास दिया गया है कितना, इसका भी हमें व्यास दिया गया है 1 मिलीमीटर। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा सारा का सारा ऑप्शन किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सभी के सभी को हमें क्या करना है, सभी के सभी को हमें सेंटीमीटर में भी बदल लेना है। तो क्या करेंगे, हम इसका डायमीटर दिया था, हम इसका क्या करते हैं, पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस क्या होगा 7/2, जो कि बराबर होगा 3.5 मिलीमीटर, है ना, 3.5 मिलीमीटर। चलिए इसको अच्छे से कर लेते हैं। 3.5 मिलीमीटर, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, 3.5 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर बदलेंगे। तो हमें पता है, हमें पता है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग 10 से भाग देते हैं। तो हो गया 3.5/10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 35/100 सेंटीमीटर, है ना। ठीक उसी प्रकार ये जो दिया है अंदर ग्रेफाइट का, इसका डायमीटर दिया गया 1 मिलीमीटर, तो इसका रेडियस होगा 1/2 मिलीमीटर, जो कि बराबर होगा आपके पास 0.5 मिलीमीटर, है ना। तो यहां से इसका रेडियस हो जाएगा 0.5/10 सेंटीमीटर के।
ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर के, 0.5/10 सेंटीमीटर का। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो हमें क्या करना है, दोनों का आयतन अलग अलग ज्ञात कर लेना है। बाहर जो है लकड़ी वाला है, जो अंदर जो है ग्रेफाइट वाला है। तो दोनों का आयतन क्या कीजिए, आप अलग अलग ज्ञात कर लीजिए और उसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दे दीजिए। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। तो चलिए लास्ट 2 मिनट और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही करें। ध्यान से आपको दोनों का निकालना है, दोनों का निकालना है, ध्यान से करेंगे सब बच्चे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 1.5 मिनट हमें क्या करना है, लकड़ी वाला का अलग निकाल लेना है आयतन और ग्रेफाइट वाला का अलग आयतन निकाल लेना है। इंदर दयाल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, कृपया करके क्वेश्चन बनाने पे फोकस कीजिए, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान सरलता पूर्वक बनाना है सर बच्चों को। लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्दी से जल्दी इसका उत्तर करेंगे। कहां करना आपको इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। लास्ट 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। बहुत ही सरल प्रश्न, देखिए हमें निकालना है पहले लकड़ी का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लकड़ी का निकाल लेते हैं। चलिए लकड़ी वाला क्या है, बाहर वाला क्या है हमारा, लकड़ी का है। चलिए बाहर वाला निकाल लेते हैं। तो लकड़ी वाला बेलन का आयतन, ठीक है, क्या होगा, πr²h। पाई का मान होता है 22/7 और इसका आर का मान क्या है, 35/100 का होल स्क्वायर गुने h। इसकी लंबाई दी गई है, मतलब सबकी लंबाई कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। मतलब दोनों की लंबाई कितनी दी गई है, दोनों की लंबाई दी गई हमें 14 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इंटू हो जाएगा 14, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जगह 22/7 गुने 35/100 गुने 35/100 गुने 14, ठीक है, गुने 14। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 528/100। कितना आएगा, ये आपके पास बच जाएगा 528/100। जब इसको काट कुट कीजिएगा तो टोटल बच जाएगा आपके पास 528/100। देख लेते हैं, देखिए देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। 5 सते 35 और 5 से 20 बार में चलेगा, ये हो जाएगा 20। फिर 5 सते 35, फिर 20 बार में ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आपके पास, देखिए 2 से ये 10 बार में जाएगा, ठीक है, 2 से ये 10 बार में जाएगा और ये 2 से 11 बार में जाएगा। तो 11 से 77 इंटू 7 क्या होगा, 528/100, जो कि बराबर होगा आपके पास 5.28 सेंटीमीटर क्यूब के। यानी जो लकड़ी वाला बेलन का आयतन क्या हो गया, मतलब जो बाहर वाला इसका आयतन क्या, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे अब, ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट वाला मतलब जो अंदर है बेलन का आयतन क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। ग्रेफाइट वाला बेलन का आयतन हो जाएगा आपके पास πr²h, और इसका पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने इसका आर क्या है, इसका आर है 5.100 है, तो ये हो जाएगा 5/100 सेंटीमीटर। हो जाएगा 5/100 का होल स्क्वायर गुने h, कितना h है हमारे पास 14। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा आपके पास 22/7 गुने 5/100 गुने 5/100 गुने 14। चलिए अब इसको कटाते हैं। जब इसको कट करेंगे तो देखिए ये होगा, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 से 20 बार में, 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 10 बार में, और ये 11 बार में। तो इस प्रकार ये होगा 11/100। इस बार ये क्या होगा, इस बार ये होगा 11/100, जो कि बराबर होगा 0.1111 सेंटीमीटर क्यूब के, 0.1111 सेंटीमीटर क्यूब के। यानी लकड़ी वाला हुआ 5.28 और ग्रेफाइट वाला 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन अगर बी को ध्यान से देखिएगा तो पहला है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब और दूसरा है 0.1111 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आपको अच्छे से इसको कर देता हूं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप इसको अच्छे से नोट्स में बना सके। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई नहीं टी टाइप करना है। चैट बॉक्स में वाई नहीं क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। हमें लकड़ी वाला बेलन का आयतन और ग्रेफाइट वाला बेलन का आयतन अलग अलग ज्ञात करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। समझ में आ गया सर बच्चों को। चलिए, तो यहां तक था आपका बेलन का आयतन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार सारे के सारे बच्चों को अपना होमवर्क जो है नोट डाउन कर लेना है। तो मैं क्या करता हूं, आपका चैट बॉक्स ऑफ करता हूं ताकि सारे बच्चे वाई वाई टाइप ना कर सके। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले मेरे मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नवाली 5.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 5.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 6.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 6.2 का प्रश्न नंबर संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 7.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 7.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 9.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 9.2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब लास्ट चलिए यहीं तक करते हैं। देखिए तो आज का आपका होमवर्क है 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 9.1 9.2। कुल 4 प्रश्न वाली आपका होमवर्क है। तो इस होमवर्क को आपको पिछली कक्षा में, अगली कक्षा में बनाकर लाना है। कौन कौन सा होमवर्क है आपका, 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 9.1 9.2।
अगर यहां तक सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले लिया अपना स्क्रीनशॉट। चलिए अब सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, अपना होमवर्क निकालना है। जैसे कि मैंने बोल रखा है कि आज का होमवर्क हम लोग कब डिस्कस करेंगे, तो क्लास के अंत में हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका होमवर्क था प्रश्नवाली 3.1। ठीक है, जिन बच्चों को जिस प्रश्न में डाउट होगा प्रश्न नंबर टाइप करेंगे, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। आपको जिस प्रश्न में डाउट होगा वो प्रश्न टाइप कीजिएगा, डाउट नहीं हुआ कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 का ए बी, प्रश्न वाले 3.1 प्रश्न संख्या 1 का ए बी, कोई डाउट नहीं होगा, जानते हैं बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार प्रश्न संख्या 2, कोई डाउट नहीं, चलिए बढ़िया। प्रश्न वाले 3.2 प्रश्न संख्या 1 का ए बी, प्रश्न वाले 3.2 प्रश्न संख्या 1 का ए बी, प्रश्न वाले 3.2 का 1 का ए बी। अच्छा प्रश्न संख्या 2 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे। देखिए हमें क्या करा है, घनाभ बोला गया। चलिए घनाभ बनाते हैं, मैं यहाँ पे एक हम क्या करते हैं यहाँ पे घनाभ बनाते हैं। चलिए मैंने घनाभ बना दिया। देखिए अब बोला है घनाभ की हमें 3 सेंटीमीटर क्या दिया गया, चौड़ाई दिया गया, बहुत बढ़िया। मान लीजिए ये इसकी चौड़ाई है वो कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। अब बोला गया इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई बोला गया है चौड़ाई से 2 गुना है। तो अगर जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर, तो कितनी है 2 गुना, मतलब 2 से गुना करते हैं ये जगह 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। चलिए अब आती है बात इसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई बोला है कि चौड़ाई से 3 गुना है। तो चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी 3 गुना, तो 3 तरीका 9 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई कितनी हुई 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 गुने लंबाई है आपका 6 गुने चौड़ाई है आपका 3 जोड़ चौड़ाई है 3 गुने ऊंचाई है 9 जोड़ लंबाई आपका 6 गुने ऊंचाई है 9। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जगह 2 गुने 6 18 9 27 9 6 54 है ना, 6 18 9 27 9 6 54। अब इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 4 11 और 8 19 हाथ में 1 5 7 1 8 1 9 99 गुने 2, ये हो जाएगा आपके पास 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 19, तो 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे ताकि समझ में। चलिए ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 4.1 1 का ए बी, 1 का ए बी। चलिए प्रश्न संख्या 2 बहुत ही सरल, सिर्फ एल स्क्वायर 6 इंटू एल स्क्वायर करना था, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार प्रश्नवाली 4.2 का प्रश्न संख्या ए 2 3। अच्छा प्रश्न संख्या 3 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं। चलिए ठीक है प्रश्न संख्या 3 बताता हूं आपको, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए ध्यान देंगे, हमारे पास 2 घनाभ दिया गया, ये पहला घनाभ है, इस घनाभ का हमें भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं इसकी क्षेत्रफल कितनी हो गई बताइए, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, तो क्या होगा 6 गुने भुजा कितनी है 7 का स्क्वायर, ऐसे ही रन देते हैं। चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए अब आती है बात दूसरा घनाभ कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर का। चलिए दूसरा ले लेते हैं, इसका जो है भुजा दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल मानते हैं, क्षेत्रफल 2 क्या होगा 6 गुने भुजा का स्क्वायर और इसका भुजा दिया गया 14, ये आया। अब बोला है कि दोनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। ठीक है, यानी हमें पता है अनुपात कैसे निकालते हैं, तो अनुपात निकालना बहुत ही सरल। चलिए इसके नीचे निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अनुपात होता है। चलिए अनुपात होता है, देख लेते हैं, पहला का क्षेत्रफल बटा दूसरा का क्षेत्रफल।
तो पहला का क्षेत्रफल है 6 गुने 7 का स्क्वायर बटा दूसरा का 6 गुने 14 का स्क्वायर, है ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। 6 से 6 कट गया, यहाँ पे बचेगा आपका 7 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7 गुने 7, 14 स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 14 गुने 14, है ना। अब देखते हैं, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी ये हो गया 1/4, यानी किस अनुपात में हो गया, ये हो गया आपका अनुपात 1:4 में, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, है ना। चलिए तो यहां तक था हमारा होमवर्क और आज की कक्षा मान लो यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करके आप जा सकते हैं।